हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को रीजनिंग सिखा रहा हूँ। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत दिनों बाद हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी, अभी क्लास आई है। एक्चुअली मेरी मॉम की डेथ हो गई थी गाँव में, तो मैं वहीं पे था और अभी आया हूँ। तो मैंने कैसे करके हिम्मत जुटाया है और अभी वापस से क्लास अपनी शुरू कर रहा हूँ। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी माँ के लिए दुआ करें, ताकि उनकी रूह को, उनकी आत्मा को सुकून मिले और वो रब से जाके मिले। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं क्या पहली क्लास। आज की इतने दिन बाद पहली क्लास शुरू करते हैं, जो कि रीजनिंग है। हम आप लोग जानते हैं हम रीजनिंग सीख रहे हैं एसएससी और रेलवे के लिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, सिंबल से नोटेशन कर रहे हैं। आज क्लास 26 है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया था। तो चलो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द इक्वेशन गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टू में मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसमें ऐसा क्या चेंज किया जाए, या सिंबल्स या नंबर चेंज किया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिससे कि यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड 42 के बराबर हो जाए। तो देखते हैं हम ऐसा इसमें क्या, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, कौन सी साइन सिंबल चेंज करेंगे, कौन सी साइन चेंज करेंगे या कौन सा नंबर चेंज करेंगे जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 42 दिला दे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपका अगर प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में चेंज करते हैं तो क्या ये 42 के बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देख लेते हैं एक बार। अगर देखो प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 12 को अगर 6 से डिवाइड करोगे ब्रैकेट के अंदर, बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग, देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको डिवाइड से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, खाली प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखना है कि 42 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो देखो ब्रैकेट में अगर 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई को यहाँ पे अगर प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ब्रैकेट के बाद 2 आएगा तो 2 3 या 6 हो जाएगा। और प्लस 7 करोगे, 6 और 7 13 होता है, तो 42 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर 6 और 7 जहां पर है उसको अगर इंटरचेंज कर दे नंबर को, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 42 के बराबर आ सकता है। अगर देखो हम 6 की जगह 7 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से? नहीं कर सकते हैं, पॉइंट से नंबर आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि अगर प्लस डिवाइड और प्लस को अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो पाएगा या 42 बना पाता है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर देखो डिवाइड की जगह हम यहाँ पे प्लस पुट करेंगे और प्लस की जगह डिवाइड पुट करेंगे, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर देखो यहाँ प्लस पुट करेंगे डिवाइड की जगह तो 12 और 6 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में 7 होगा, तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये 42 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है। तो डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा और इसको 6 से प्लस करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, और जो प्लस है उसको डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऐसे ही रहेगा 3 × 7। ठीक है, अब देखते हैं कि 42 के बराबर आता है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका बन जाएगा ये। ठीक है, तो 12 और 6 को प्लस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखो बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिवाइड को देखना पड़ेगा। अगर देखो आप 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम जाएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो देखो ये 42 के बराबर हो चुका है, और ये कैसे दोनों इक्वल हो चुका है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को यूटिलाइज करेंगे, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करेंगे, तो आपका ये इक्वेशन जो है इक्वल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसी जो आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई इक्वेशन है और राइट हैंड साइड में एक नंबर है, जो कि राइट हैंड साइड में 45 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सॉल्व करके 45 लाना है। तो ऐसा कौन सा जो साइन हम चेंज करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर जो हम आपस में इंटरचेंज करेंगे जो कि 45 के बराबर हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें देखो 45 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमको 45 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्या इंटरचेंज करें हम, कि सिंबल चेंज करें, साइन चेंज करें, या फिर नंबर इंटरचेंज करें। देख लेते हैं। तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को, अगर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड पुट करेंगे और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे,
तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, वो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज बोल रहा है करने के लिए। अगर देखो हम लोग डिवाइड की जगह प्लस प्लस पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 18 और 9 को आप जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और प्लस की जगह डिवाइड पुट करेंगे तो आप 27 को इजीली आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 9 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो सकता है। तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जाते हैं हम लोग, तो प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखो 18 ब्रैकेट में 18 है और प्लस और डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह में प्लस पुट करना है, और 9 ब्रैकेट क्लोज और प्लस की जगह में डिवाइड पुट करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 45। ठीक है, अब देखो 18 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 27 ब्रैकेट के बाहर आएगा और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 होके फिर मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। ठीक है, इक्वल टू 45। अब देखो अगर 27 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 9 जो 27 होता है, और ये 9 बच रहा है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 45 आ चुका है और आपका राइट हैंड साइड में 45 है। तो देखो इससे आपका इक्वेशन इक्वल हो गया है, करेक्ट हो चुका है। तो ये कैसे हो पाया है, जब हमने ऑप्शन नंबर 2 को यूटिलाइज किया है, प्लस और डिवाइड की साइन को इंटरचेंज किया है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, और ये एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन के इक्वल टू के राइट साइड में देखो 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाना है, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा, या आप इसको बोलते हैं करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी कैलकुलेशन की साइन है जिसको आपस में इंटरचेंज करने के बाद हम जो है ये 3 नंबर को ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो क्या कह रहा है, माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने को कह रहा है। अगर देखो माइनस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर अगर देखो माइनस की जगह यहाँ पे डिवाइड पुट करेंगे, तो 8 को 12 से अगर डिवाइड करोगे आपका देखो पॉइंट में आंसर आएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई बोल रहा है, अगर प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका 3 आ जाए। तो देख लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई, अगर देखो प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो फायदा या 15 हो जाएगा, और प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, और 8 को प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 और 23 माइनस करेंगे, 3 में 23 20 बचेगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका माइनस करके 20 बच रहा है, लेकिन 3 बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और देखो आप क्या बोल रहा है, प्लस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करें, अगर देखो डिवाइड और प्लस को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो क्या 5 को अगर यहाँ पे डिवाइड पुट करेंगे, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो फिर से पॉइंट में आएगा आंसर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस पुट करने बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस की जगह माइनस 3 इंटू 8 और माइनस की जगह प्लस 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 8 जा 24, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्लस और डिवाइड ये भी नहीं हो पाएगा, प्लस और मल्टीप्लाई, शायद क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। डिवाइड एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन नंबर 1 से चेक करेंगे हम लोग, माइनस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे डिवाइड पुट करें हम लोग,
तो ये 4 2 जा 4 3 जा तो 3 3 कट जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 से ही पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। तो एक बार देख लेते हैं। 5 5 प्लस 3 इंटू 8, माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करने बोला तो यहाँ पे माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे हम उसको कर सकते हैं। अगर देखो 8 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो देखो ये 8 कितनी बार जाएगा, 4 2 जा, और 12 जाएगा 4 3 जा। ठीक है, और 3 देखो नीचे रहेगा तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 को प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये -4। ठीक है, ये इक्वल टू 3 और ये इक्वल टू 3। 7 में -4 करेंगे तो कितना बचेगा 3, और देखो यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुका है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, जब हमने ऑप्शन नंबर 1 को देखा कि माइनस और डिवाइड के साइन को अगर इंटरचेंज करते हैं तो हम जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने इक्वेशन है, और इक्वेशन में जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो है 50 दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे कि वो 50 हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, तो आपका सोल्यूशन जो है राइट हो जाएगा। और ये एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाके देखते हैं कि ऐसा कौन सा कैलकुलेशन का साइन है जिसको आपस में इंटरचेंज करने के बाद हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में 50 ला सके। तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो क्या पॉसिबिलिटी बन पाती है। अगर देखो यहाँ पे 3 के बाद अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं हम लोग, और 18 को अगर 3 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, हमें पॉइंट में नहीं लाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर देखो यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 6 को 3 से तो डिवाइड कर सकते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई बाय, तो इसमें पॉसिबिलिटी है बड़ा नंबर भी बन सकता है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। 43 माइनस और इंटू, तो प्लस 9 माइनस की जगह इंटू 6 डिवाइड बाय 3 और -8, इंटू की जगह हमें माइनस करना है। ठीक है, इक्वल टू 50, हमें 50 के बराबर इसको लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे। तो देखो अगर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 18 हो जाएगा, -8 और कितना ये +43। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 में जो है आप अगर 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये 10 बचेगा और ये 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 को 10 से प्लस करोगे तो 53 हो जाएगा, लेकिन हमें 50 लाना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये बराबर हो पाता है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है। ठीक है, प्लस और डिवाइड, तो 43 को यहाँ प्लस की अगर डिवाइड पुट करेंगे तो क्या हम 43 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अगेन आपका पॉइंट में आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका 3 रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा है ऑप्शन 4, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस, अब देखो यहाँ पर 43 प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने बोल रहा है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, 9 और प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है और यहाँ पे 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 43 में अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस करोगे आप इसमें तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 34 में 16 प्लस करोगे तो देखो 50 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 50 हो चुका है। तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। और ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हुआ है, जब हमने ऑप्शन नंबर 4 के जो कैलकुलेशन की जो साइन आपस में इंटरचेंज किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
कि ऐसा कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है कैलकुलेशन की साइन को आपस में इंटरचेंज करें, जिसकी वजह से आपका इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाए। अब देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है 48 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 48 बनाना है। अगर 48 बनता है तो आपका सोल्यूशन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहले क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने को बोल रहा है। अगर देखो प्लस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो डिवाइड 12 और 10 के बीच में प्लस साइन है, अगर यहाँ पे डिवाइड पुट करेंगे तो क्या हम 12 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, और हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर देखो माइनस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 28 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि बन जाए। तो एक बार करके देखते हैं। तो 12 और प्लस 10, ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करने बोला, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 27 और मल्टीप्लाई की जगह माइनस और 4 इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम, 4 बार जाएगा। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, -4 और +12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 40 में अगर -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है +12। ठीक है, अब देखो 36 को और 12 को अगर आपस में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 48 आ चुका है और राइट हैंड साइड में 48 है, तो देखो आपका इक्वेशन जो है इक्वल हो चुका है। और इक्वल कैसे हो पाया है? ऑप्शन नंबर 2 की मदद से, जब हमने माइनस और मल्टीप्लाई के साइन को आपस में इंटरचेंज किया है तो हमारा इक्वेशन जो है इक्वल हो चुका है। और दोस्तों ये एसएससी 10+2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 29 दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 29 लाना है, तो ये आपका सोल्यूशन करेक्ट हो पाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऐसा कौन सा 2 साइन है, कैलकुलेशन की 2 साइन है जिनको आपस में इंटरचेंज करने के बाद हम 29 ला सकें? तो चलो उसे देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी 10+2 2018 में पूछा गया था, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करते हैं। प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, अगर 20 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई पुट करते हैं हम लोग, तो 2 3 जा 2 5 जा 5 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, माइनस और प्लस को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर देखो यहाँ पर माइनस और प्लस को इंटरचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो 6 और डिवाइड है वो सबसे कमजोर कड़ी है डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड को हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि 6 को हम 20 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें डिवाइड वाला ही देखना पड़ेगा, डिवाइड वाला किसमें इंटरचेंज हो रहा है, तो ये हम आई कर सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का कोई सेंस ही नहीं बनता है, हमें डिवाइड को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, तो देखो माइनस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, माइनस और डिवाइड को, तो देखो अगर माइनस की जगह डिवाइड पुट करोगे तो 18 को आप आसानी से 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 3 को पुट करने के बाद ये आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो देख लेते हैं 15 क्या चेंज करने बोल रहा है, इंटरचेंज करने बोल रहा है, माइनस और डिवाइड को आपस में मल्टीप्लाई बाय 18, माइनस की जगह डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड की जगह -20 + 4 इक्वल टू 29। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 6 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, -20 में +4 करेंगे, माइनस की साइन बड़ी है तो कितना हो जाएगा? ये -16 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 29। अब देखो यहाँ पर 45 में अगर 16 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 29, राइट हैंड साइड पे 29, तो देखो आपका इक्वेशन इक्वल हो चुका है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के
साइन को अगर हमने इंटरचेंज किया है तो आपका इक्वेशन तभी करेक्ट हो पाया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके सामने इक्वेशन है और इक्वेशन के इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 8 है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन करके आपको 8 लाना है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि ऐसे कौन से दो कैलकुलेशन के साइन है जिनको आपस में इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 8 बन जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई और प्लस को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या कैलकुलेट करके 8 बन रहा है, हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लाई और प्लस को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखो 12 को आप 6 से तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस और मल्टीप्लाई 4 8 32 करेंगे और ये बड़ा नंबर यहाँ बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 32 प्लस और मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 32 बन जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं, बड़ा नंबर आ रहा है, हमें छोटा नंबर चाहिए, हमें 8 बनाना है। ठीक है, तो देखो प्लस और डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे हम लोग, प्लस और डिवाइड। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे डिवाइड पुट करेंगे 4 और 8 के बीच में, तो 4 को 8 से काट सकते हैं, फिर 2 आएगा और 2 को 12 से काट सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 2 को यूटिलाइज करने के बाद आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो एक बार देख लेते हैं, तो 4 प्लस और डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड आएगा 8 डिवाइड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 12, डिवाइड की जाएगा प्लस -4 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर 4 2 जा, तो ये देखो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 12 होगा और प्लस 6 -4 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा और 6 + 6 -4 इक्वल टू 8। देखो 6 और 6 को आपस में प्लस करोगे 12 हो जाएगा, 12 में -4 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 8 आ चुका है और राइट हैंड साइड में आपका 8 है, तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है, दोनों तरफ 8 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को यूटिलाइज करने के बाद हमें जो हमारे सामने जो इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमें ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको बैलेंस करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, तो इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है और देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है तो आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 और 2 को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अगर 6 और 2 को अगर आपस में इंटरचेंज करें, पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर देखो 2 की जगह अगर हम 6 को पुट करेंगे तो क्या हम 8 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो इस तरह आप जो है ऑप्शन सही ऑप्शन के करीब जा सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शन को। तो देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 की जगह अगर हम 6 को पुट करें तो क्या हम 6 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 8 और 6 को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है। अगर देखो यहाँ पे 8 की जगह 6 पुट करेंगे तो देखो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो कोई वांदा नहीं है, इसमें माइनस करना है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर देखो 8 की जगह हम 6 पुट करेंगे तो भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और 6 रहेगा तो भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 6 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, जहां 6 रहेगा वहां पे 8 पुट करना है और जहां पे 8 रहेगा वहां पे 6 पुट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 है तो इसको 8 करना पड़ेगा, 8 3 जा। ठीक है, माइनस ये 8 है तो इसको 6 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू, मतलब आपको बैलेंस करना है, इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करना है। तो 8 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 5, यहाँ पे 6 है तो ये 8 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड देखेंगे हम लोग। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस किस आएंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये +5। ठीक है, और देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद देखते हैं
तो 6 को देखो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और -8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 24 है, 24 में +5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा, 29 में 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब देखो 3 में +15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -8 करेंगे 10। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहा है क्या, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 10 है, तो देखो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी हमने यूटिलाइज किया तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इक्वल नहीं कर पा रहा है इक्वेशन को। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5 और 6 को इंटरचेंज करने बोल रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 और 6, 5 और 6, 5। अब देखो यहाँ पर 6 से अगर 5 पुट करेंगे तो देखो इसको तो हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाए। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो सकता है और ऑप्शन नंबर 4 भी राइट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 की जगह 6 करना है और 6 की जगह 5, तो यहाँ पे 6 है तो ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, -8 डिवाइड बाय 2, प्लस 5 की जगह 6 हो जाएगा, इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2, प्लस 3, 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और माइनस की साइन है तो -4 और प्लस 6, इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3 6 जा 18 और -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15 में -4 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो इस तरफ भी 17 आना चाहिए तो ये आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। देखो 18 में -3 करेंगे तो कितना, 13 बचेगा, 13 में +4 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड भी 17 है, राइट हैंड साइड भी 17 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए राइट होगा कि ऑप्शन नंबर 3 के जो नंबर है 5 और 6, उसको इंटरचेंज करने के बाद हमारे सामने जो इक्वेशन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं या आप उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। ठीक है, तो आपके सामने देखो इक्वेशन है, इक्वेशन के इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आपका 5 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेट करके 5 लाना है। ठीक है, तो आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको कैलकुलेशन की साइन इंटरचेंज करने बोल रहा है और साथ ही साथ नंबर्स को भी इंटरचेंज करने बोल रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसके कैलकुलेशन साइन को इंटरचेंज करने के बाद और नंबर को इंटरचेंज करने के बाद आप जो है 5 ला सकते हैं, तो देख लेते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ 2019 से पूछा गया था। तो चलो शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। तो पहले क्या कर रहा है कि डिवाइड और इनटू को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड और इनटू, यहाँ पे इनटू आएगा, यहाँ पे डिवाइड आएगा। ठीक है, और नंबर क्या चेंज करने बोल रहा है आपस में, 6 और 3, 6 और 3 को आपस में इंटरचेंज करने बोल रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, 18 और 6, यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 3 4 जा 3 6 जा और 3 2 जा 2, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका ये कट सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 रहना चाहिए, लेकिन 4 आ रहा है, तो 6 और 3, 6 से भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करके। तो यहाँ पर 12 डिवाइड और मल्टीप्लाई ना, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, 3 की जगह 6 हो जाएगा, -6 की जगह 3 हो जाएगा और +4। ठीक है, इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पर 12 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 6 2 जा जाएगा और ये 6 3 जा जाएगा। ठीक है, और 3 भी देखो ये 6 को डिवाइड करेगा तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये -3 + 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो 4 में -3 करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और इसमें +4 करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 5 है,
तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इक्वेशन क्यों बैलेंस हुआ है? जब हमने ऑप्शन नंबर 1 को यूटिलाइज किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया साइन को, और नंबर 6 और 3 को आपस में इंटरचेंज किया, तो ये पॉसिबल हो पाया है, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर पाया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, हमने जो भी क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में लोगों को शेयर करें जिसको ये क्लास की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।